हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे हम प्रोवाइड कराते हैं हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों का कंप्लीट मैथ्स एंड अकाउंट्स की सीरीज। टॉपिक चल रहा है सर हैशटैग नंबर 10 एफवाई बीकॉम वाले बच्चे, आप लोगों का सिम 2 का ये टॉपिक है और इजी टॉपिक्स में से एक है। मुझे ऐसा लगता है फॉर्मूले बेस पे चलता है हमारा कहानी। एंड एफवाई बीबीआई बीएमएस बीएफएम वाले बच्चे, आप लोगों का सिम 1 का टॉपिक है, जो 7 to 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपका बनेगा। आप तीनों का सेम 1 का 1 मार्क मींस 1 क्वेश्चन पिक किया जाएगा और 7 to 8 में पूछा जाएगा आप लोग का रिग्रेशन। एंड बीकॉम वाले बच्चे आप लोग का 2 क्वेश्चन बनेगा। और कितने टाइप्स, मतलब कितने आप बोल सकते हो कितने टाइप्स में ये सम डिवाइड है सर, टॉपिक डिवाइड है, सम नहीं टॉपिक डिवाइड है। तो सर 3 टाइप थर्ड चल रहा है, क्लियर है। चलिए टाइप थर्ड, आई होप हर एक बच्चे को अभी तक टाइप 1 and 2 समझ में आ गए होंगे। टाइप 1 2 जैसा मैंने बोला था, जिन बच्चों को कमेंट में ऐड होगा सर अभी भी नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर है, आगे की हैशटैग ऐड हो जाएगी। चलिए टाइप थर्ड के 2 एग्जांपल्स लेंगे, पहले मेंशन कर देता हूं 2 एग्जांपल्स एंड 2 एग्जांपल्स में आई होप हर एक बच्चे को समझ में आ जाएगा। पहले फॉर्मूले की बात कर लेते हैं सर। फॉर्मूला क्या आपसे क्लियर बोला जाएगा, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, और ये फॉर्मूला आप पहले भी टाइप 2 में देख चुके हो, क्लियर है। एंड रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x एंड y, ये भी फॉर्मूला देख चुके हो, बट चेंज क्या है टाइप 2 से सर, डिफरेंट क्या है, b एंड b1 फॉर्मूला क्या, y माइनस y बार इक्वल टू b x माइनस x बार। तो b का फॉर्मूला, b1 का फॉर्मूला, तो यहां पे आपको दिखेगा b का फॉर्मूला सर रिलेशन स्टैंडर्ड y अपॉन में स्टैंडर्ड x, एंड b1 का फॉर्मूला सर रिलेशन स्टैंडर्ड x अपॉन में स्टैंडर्ड y। बट ये इजी टॉपिक्स में से एक है, इसलिए इसके लिए रेयर केस है कैसा ये क्वेश्चंस आपको बनेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट हर एक चीज आपको गिवन में है, बस उसको फॉर्मूले में आपको पुट अप करना रहता है। जैसे पहले तो मैं साइड हो जाऊं और आपको क्वेश्चन दिखा दूं स्क्रीन पे, क्लियर देखो गिवन डिटेल्स क्या क्या, फाइंड 2 रिग्रेशन इक्वेशन, क्लियर बोला 2 रिग्रेशन इक्वेशन मींस सर हमारा y ऑन x भी फाइंड आउट करना है, x ऑन y भी फाइंड आउट करना है। ये टाइप में बेसिकली दोनों मेंशन आपको करते हैं, दोनों फाइंड आउट आप लोग करो, क्योंकि मैंने बताया मोस्ट ऑफ सब चीजें हमको दी हैं। एंड आगे क्या बोल रहा है, एन एस्टिमेट y when x इक्वल टू 40, x की वैल्यू दिया अगर 40 तो y बता दो। एंड सेकंड बोल रहा है ऑल्सो एस्टिमेट x when y इक्वल टू 35, क्लियर। फिर उसके बाद आपको टेबल दिख रहा है सर, x एंड y मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन देके रखा है। क्या क्या दे के रखा है, पहले तो गिवन में अगर बात करूं क्या क्या गिवन में है सर, पहले तो आप यहां पे लिख लो सर गिवन में क्या क्या डिटेल्स है, पहले उसकी बात कर लो सर। मीन x एंड y, क्लियर। आप टेबल में देखो क्या दिया सर, इसका मतलब x बार हमको दिया है, x बार कितना सर 43, क्लियर टेबल में आप लोग देखो। एंड y बार हमको दिया है सर, y बार कितना अगर मैं बात करूं 37। किसी बच्चे को इसमें डाउट नहीं होना चाहिए सर, कहां है क्लियर मेंशन है, x एंड y दिख रहा है और सामने उसके मेन दिख रहा है, तो मतलब x बार y बार है आपका। सेकंड में आपसे पूछूं सर स्टैंडर्ड डेविएशन x एंड y भी मेंशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन x में अगर आपसे पूछूं कितना दिया सर 3.1, एंड स्टैंडर्ड y की अगर मैं बात करूं आपसे कितना दिया सर क्वेश्चन में 2.8। एंड रिलेशन भी नीचे आप पढ़ो, नीचे रिलेशन भी क्वेश्चन में गिवन में है सर। कोरिलेशन कोएफिशिएंट कितना सर 0.65, और यही एक रीजन है कि ये इजी टॉपिक है, इसके लिए मैंने बताया कि चांसेस बहुत ही रेयर होते हैं, क्लियर है। चलिए आप भी गए तो कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूले बेस पे चलेगा, फॉर्मूले बेस पे चलेगा सर, बहुत इजी है, सब गिवन है आपको भाई, लाइन टू लाइन चलते चल रहे हैं। अगर देखो इधर रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x जब आप अप्लाई करते हो, आप देखो कितना इजी टॉपिक है सर, y माइनस y बार हमको चाहिए सर, y बार गिवन है हमारा 37, यही मिसिंग है सर b मिसिंग है, और x माइनस x बार भी हमारा क्लियर गिवन में है सर 43। ध्यान से आप समझ लो क्यों, क्या लॉजिक से b फाइंड आउट करे b1। और मैं अगर सेकेंड इक्वेशन की बात करूं, x ऑन y का फॉर्मूला x माइनस x बार, तो x माइनस x बार हमारा सर कितना है 43, b1 अभी तक नहीं पता है सर, y बार भी हमारा क्लियर मेंशन है सर 37। आप ध्यान से समझो, अगर b एंड b1 मिल जाए सर, यहां पे इसकी वैल्यू पुट अप कर दो, फाइनल आंसर मिल जाएगा सर। बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, एकदम बहुत इजी कॉन्सेप्ट। b एंड b1 का फॉर्मूला आप देखो यहां पे गिवन है सर, रिलेशन बोल रहा है, रिलेशन सर 0.65,
बीच में कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई। सर स्टैंडर्ड वाई कितना दिया है, स्टैंडर्ड वाई हमारा सर 2.8 एंड अपॉन में है सर स्टैंडर्ड एक्स, इट मींस 3.1। कैलसी उठा लो, कैलसी की जरूरत है यहाँ पे। 0.65 मल्टीप्लाई 2.8 कर लो, कितना रहे सर 0.65 मल्टीप्लाई 2.8 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड एक्स 3.1, 3.1 से डिवाइड करो, फाइनल आंसर जो आया आपका 0.5871, ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर? आई होप हर एक बच्चे को समझ में आ गया। क्लियर? B1 आप देख लो क्या है सर, रिलेशन क्या है सर, रिलेशन तो हमारा 0.65 ही है। मल्टीप्लाई इसी को अपोजिट करो। अब यहां पे स्टैंडर्ड वाई ऊपर था, स्टैंडर्ड एक्स नीचे था, अब उल्टा कर दो भाई, 3.1 है एंड अपॉन में आपका आ जाएगा सर 2.8। मल्टीप्लाई कर लो 0.65 मल्टीप्लाई 3.1 डिवाइड बाय 2.8, तो आपका फाइनल आंसर जो आएगा मैं उसकी बात कर देता हूं। फाइनल आंसर आएगा सर हमारा 0.7196। अब ये जो आपकी वैल्यू है वहां पे पुटअप कर दो, आंसर हो गया, मल्टीप्लाई कर देना आंसर। बी कितना है सर, बी आपको दिख रहा है सर, बी आपको दिख रहा है 0.5871 एंड मैं B1 की अगर आपसे बात करूं, B1 कितना सर 0.7196। क्लियर? चलिए y माइनस 37 इक्वल टू 0.5871 का x के साथ मल्टीप्लाई सेम आएगा सर, आप सिर्फ ऐड कर दो साथ में x, माइनस है माइनस, इसका मल्टीप्लाई 43 में कर दो, 43 में कर दो, तो जो आपका आंसर आ रहा है सर 25.24 कैलसी से आप लोग भी मल्टीप्लाई किया करो साथ में 53। क्लियर है सर? बिल्कुल इजी। 37 माइनस से भाई ट्रांसफर कर दो, वहां पे प्लस हो जाएगा सर 0.5871x माइनस 25.2453। 37 माइनस यहां पे आया सर हमारा हो गया प्लस। क्लियर है? कैलसी उठा लो, प्लस माइनस कर लो, इक्वेशन हमारा आ जाता है सर 0.5871x माइनस प्लस बड़ा हमारा नंबर 37 है तो प्लस में ही आंसर आएगा, 37 में से माइनस कर दो 25 पॉइंट, तो फाइनल जो आपका आंसर आया सर 11.7547 ये आपका आया। क्लियर है सर? क्लियर? सेम काम आपको यहां पे भी करना है, सेम काम आपको यहां भी करना है सर, कर लेते हैं। x माइनस 43 इक्वल टू इसका y में मल्टीप्लाई सर 0.7196y माइनस 37 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 37 में मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका आ रहा है 26.62 26.6252 ये आ रहा है आपका। क्लियर है? बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है। चलिए आगे, x इक्वल टू 0.7196y माइनस 26.6252। क्लियर है? आई होप समझ में आ रहा है बच्चों को। 43 माइनस है, यहां पे कर दो भाई, प्लस हो जाएगा। क्लियर सर? बिल्कुल। x इक्वल टू 0.7196y माइनस प्लस फिर से वही आ जाएगा, 43 बड़ा नंबर है, प्लस है तो प्लस में ही आएगा, और माइनस करने पे जो डिफरेंस आपका दिख रहा है सर 16.3748 16.3748 ये आपका इक्वेशन आ गया। क्लियर कॉन्सेप्ट? देखो बहुत इजी कहानी है, ये तो हम पहले भी फॉर्मूला अप्लाई कर चुके, बस एक छोटा सा चेंज हमको सर दिखा यहाँ पे, बी एंड बी1 का फॉर्मूला अलग हो गया, क्योंकि सम की पहचान भी एक सिंबल से है कि एक ऐसा सम जहां पे हमारा सर मीन वैल्यू दिया होगा, स्टैंडर्ड एक्स एंड स्टैंडर्ड वाई दिया होगा, एंड रिलेशन भी मेंशन होगा, क्योंकि उनके बिना तो आगे बी एंड बी1 मिलेगा नहीं, वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर देना। अब जो एक लास्ट लाइन हमारा सेंटेंस ऊपर लिखा था वो भी फाइंड आउट करो। उन्होंने पूछा भाई वाई बता दो जब एक्स 40 है, एंड एक्स बता दो जब वाई कितना है सर 35 है। चलिए यहां पे x है तो इसका मतलब पहली कंडीशन यहां पे आ जाएगा, व्हेन x इक्वल टू कितना दिया है आपको सर 40, तो y बता दो भाई कितना,
एक्स यहाँ पे दिख रहा है तो एक्स के प्लेस पे पुट कर देना है वैल्यू। एंड यहाँ पे सर व्हेन y इक्वल टू कितना आपको मेंशन है सर, y इक्वल टू 35 मेंशन है। कितना सर 35। वैल्यू पुट अप करके फाइनल आंसर ले लो। चलिए y इक्वल टू 0.5871 x प्लस 11.7547, y इक्वल टू 0.587 व्हेन x के प्लेस पे सर 40 प्लस 11.7547, y इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 40 करेंगे। जब मल्टीप्लाई बाय 40 किया सर 40 प्लस मल्टीप्लाई करके 40 जो आएगा वो आपको लिखना है प्लस 11.7547 करना है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करके उन्होंने लिखा नहीं, सीधा प्लस करके लिखा है, तो मैं सीधा फाइनल आंसर ही आपका लिखता हूं सर 35.2387। बट एग्जाम में आपको ध्यान रखना पहले मल्टीप्लाई करना है उसके बाद प्लस करना है, एक स्टेप आपका बढ़ेगा। क्लियर है। चलो y की वैल्यू सेम यहाँ पे 35 पुट अप कर दो तो x इक्वल टू सर 0.7196y प्लस 16.3748, y की वैल्यू पुट अप करेंगे सर 0.7196, y की वैल्यू y के प्लेस पे पुट अप कर दो उसकी वैल्यू सर कितना 35 एंड प्लस आपका सर 16.3748 मल्टीप्लाई करके आएगा जो वो लिखना है, फिर एक स्टेप आपका बढ़ेगा। बट इन्होंने यहाँ पे फाइनल आंसर लिखा है सर, तो इसके लिए मैं फाइनल आंसर ही मेंशन कर रहा हूं आपका 41.5608 41.5608। क्लियर है, आई होप क्लियर है। बहुत इजी टॉपिक्स था, बहुत सिंपल से टॉपिक्स थे, इसीलिए आपको दोनों इक्वेशन आपको बोलते हैं एग्जाम में अगर आएगा तो दोनों साथ में आएगा। क्यों सर? क्योंकि गिवन आप देखो, गिवन में सब आपको देके रखे हैं। जिस बच्चों को फॉर्मूला याद होगा, भाई फॉर्मूला अगर याद है तो इजी कॉन्सेप्ट कर सकता है, इसीलिए ये टॉपिक अगर इस टाइप के समय किसी बच्चे के एग्जाम में आएंगे तो कंप्लीट दोनों इक्वेशन बोला जाएगा और क्लियर इसकी पहचान है। टाइप 3 की जब आप बात करते हो स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दिया ही रहेगा, टेबल में दिया रहेगा, जिस तरीके से आपने टेबल देखा, अदरवाइज लिख के भी मेंशन करते हैं। इसीलिए एक और एग्जांपल प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट कंप्लीट तरीके से क्लियर हो जाए एंड रिग्रेशन टॉपिक हमारा हैशटैग नंबर 11 पे क्लोज भी हो जाएगा। फिर बच्चों का अगर कमेंट आएगा, डाउट आएगा किसी टाइप्स को लेके तो एक्स्ट्रा आगे के हैशटैग में ऐड कर दूंगा मैं। अदरवाइज मुझे जहां तक लगता है कि भाई इतने हैशटैग इनफ हैं कि बीकॉम वालों को 10 मार्क्स लाने के लिए एंड हमारे जो बच्चे हैं बीबीआई बीएमएस बीएफएम वालों के लिए 8-7 के लिए, क्योंकि एक क्वेश्चन बनेगा 8-7 का आएगा तो 8-7 के लिए हैशटैग नंबर 10 या फिर 11 इनफ हो जाएगा। क्लियर है, आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी किसी बच्चों को डाउट कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है कमेंट में ऐड कर देना, या फिर वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे कमेंट ऐड करो, जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके बीकॉम बीबीआई बीएमएस बीएफएम एंड बैफ वाले बच्चों को चैनल का लिंक शेयर करते रहो ताकि उनको भी इस चैनल के थ्रू मैथ्स एंड अकाउंट्स के कंप्लीट बेनिफिट्स मिलते रहे। तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।